मैं हीरू फैरवानी एमए फाइनल पेपर 8 गांधीयन फिलॉसफी। इसमें आज हम गांधी जी के आर्थिक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। गांधी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्थशास्त्री नहीं थे, इसलिए उनके जो आर्थिक विचार थे वो किसी भी अर्थशास्त्री से कम नहीं थे। उन्होंने आर्थिक समस्याओं पर जो एक दृष्टिकोण रखा वो एक उदारक का था। उनके सुझाव समय, आवश्यकता और समानता की दृष्टि से प्रेरित थे। उनके जो सुझाव थे वे सभी उनके स्वयं के अनुभव पर ही आधारित थे। यही कारण है कि उनके आर्थिक विचार जो है हमेशा बदलते रहे हैं। एक तरफ हिंद स्वराज में उन्होंने अपने विचार वर्तमान सभ्यता विरोधी, यंत्र विरोधी और पूंजी विरोधी रखते हुए हमें दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ उनके यही विचार जो हैं व्यवहार में उपयोगी और यंत्रों में मुख्य रूप से समझौता करने वाले दिखाई भी देते हैं। उन्होंने नैतिक आस्थाओं को आर्थिक क्षेत्र में लाकर आर्थिक विचारों की मूल अवधारणा के पीछे उनके सत्य, अहिंसा और नैतिकता के प्रति एक मोह दिखाई देता है। उन्होंने नैतिकता विहीन आर्थिक सिद्धांतों को प्राण विहीन अर्थशास्त्र का नाम दिया। वे कहते हैं कि वह अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक पक्षों की उपेक्षा करता है, एक मोम की मूर्ति की तरह है, जो हमें देखने में तो सजीव लगती हैं, परंतु वो क्या होती हैं? प्राण विहीन होती हैं। तो अर्थव्यवस्था के नैतिक आधारों में समानता, आर्थिक न्याय, विकेंद्रीकरण, स्वदेशी और शारीरिक श्रम और इस तरह से सभी व्यवस्थाओं में समानता पर उन्होंने बल दिया था। वर्तमान जो आर्थिक विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए जो इस तरह से थे। एक तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कही थी, दूसरी अस्तेय और अपरिग्रह का सिद्धांत रखा था। पहले हम वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी का वर्ण व्यवस्था से अभिप्राय केवल इतना ही था कि मनुष्य जो है अपने पूर्वजों के पेशे को अपनाए। इस सिद्धांत का अनुसरण करने से क्या फ़ायदा होना है कि प्रतिस्पर्धा और लाभ की प्रवृत्ति जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और दूसरी तरफ वह इस कला में निपुण भी होगा और उसकी कुशलता भी बढ़ेगी। दूसरा, उन्होंने जो विषमता थी अस्तेय और अपरिग्रह, इनका पालन करने का उन्होंने सुझाव दिया। अस्तेय का मतलब आप सभी जानते हैं, चोरी नहीं करना। मतलब हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है और दूसरे व्यक्तियों को उनके इस अधिकार का अपहरण नहीं करना चाहिए। उनके लिए किसी भी तरह का शोषण और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को अपने पास रखना और उनका अधिक प्रयोग करना भी एक तरह से उन्होंने चोरी ही माना है। वे कहते हैं कि जीवन में निरपेक्ष अपरिग्रह संभव नहीं होता, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि मनुष्य को अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपत्ति रखने का अधिकार है। जितनी उसकी ज़रूरत है, जितनी उसकी आवश्यकता है, उतना ही वो संपत्ति रख सकता है। किंतु जो शेष धन बचता है वो सर्वोदय अर्थात सामान्य कल्याण के लिए, यानी समाज के कल्याण के लिए प्रयोग में उसे लेना चाहिए। इस तरह से इन्होंने ये जो 3 सिद्धांत थे उनके अर्थव्यवस्था को लेकर के, ये पॉपुलर हैं। और इनमें भी एक और सिद्धांत है
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जिसका उन्होंने आगे चलकर प्रतिपादन किया था। तो गांधी जी के जो अर्थ संबंधी विचार हैं उसमें ट्रस्टीशिप का जो धारणा है वो अपना एक अलग ही स्थान रखती हैं। पूंजीवाद और समष्टिवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए ही गांधी जी ने इस सिद्धांत का निर्माण किया था, जिसका नाम इन्होंने ट्रस्टीशिप रखा। यह विचार उन्होंने ईशावास्योपनिषद से लिया है, उस मंत्र से ग्रहण किया जिसमें कहा गया है कि संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही है। इसलिए मनुष्य को जो है अपने उपलब्ध संसाधनों का ही प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन उसका त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए, यानी जितनी उसको आवश्यकता हो उतना ही उसे उपभोग करना चाहिए। ट्रस्टीशिप का ये सिद्धांत जो है गांधी जी ने निजी संपत्ति के अधिकारों को वहाँ तक ही स्वीकार किया जहाँ तक वह व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हो, इससे अधिक नहीं। इनके इस न्यासीता के सिद्धांत में दो बातें शामिल हो गईं। पहली तो थी कि अपेक्षा से अधिक यानी आशा से अधिक धन जो है पूंजीवाद के पास एक न्यास के रूप में, पूंजीवाद यानी पूंजीपतियों के पास एक न्यास के रूप में रहेगा। और दूसरा था कि आवश्यकता से जितना भी अधिक धन है उसका प्रयोग समाज कल्याण के लिए होगा। गांधी जी का यह विश्वास था कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में ना तो कोई निजी स्वामित्व का दोष है और ना ही सार्वजनिक स्वामित्व का दोष है, यानी इसमें सहकारी संस्थाओं के माध्यम से श्रम और पूंजी के संबंधों में तालमेल रखा जाएगा। गांधी जी अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत द्वारा वर्ण विभाजन को समाप्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे। वे कहते थे कि विभाजन तो होगा परंतु यह समतल होगा, लंब रूप में नहीं होगा। वे पूंजीपतियों और जमींदारों का अंत करने के स्थान पर उनके और मजदूरों के संबंध में एक तरह का परिवर्तन लाना चाहते थे। वे स्वामियों का सफाया करना नहीं चाहते थे, वरन उसे उसकी योग्यताओं से वंचित न कर अपेक्षा से अधिक धन के ट्रस्टी बनाना चाहते थे। जैसे हम देखते हैं कि एक जॉइंट फैमिली है, उसमें पिता अपने पुत्र की आय का प्रयोग करता है, पुत्र केवल एक न्यास के रूप में अपनी आमदनी को अपने पास रखता है। इस तरह से गांधी जी ट्रस्टीशिप में दो तरह के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे। एक तो ये कि अपरिग्रह की बात इसमें आ जाती है, दूसरी जो परिग्रह करने वाले हैं उनकी मर्मता पर भी चोट न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रस्टीशिप द्वारा गांधी जी पूंजीपतियों को समाप्त किए बिना पूंजीवाद की बुराइयों का अंत करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को यानी इस योजना को एक वृहद क्रांति के रूप में माना। क्यों माना? क्योंकि ट्रस्टीशिप में जनता जो है पूंजीपति की संपत्ति का प्रयोग करती है, बल्कि उसकी योग्यता, जानकारी और अनुभव का भी प्रयोग कर सकती है। अब गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में दोहरे स्वामित्व की बात शामिल हो जाती है, जिसे उन्होंने वैध और नैतिक स्वामित्व कहा है। वैध रूप में कैसे? कि वैध रूप से तो संपत्ति पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होगा, परंतु नैतिक रूप से उस पर समाज का स्वामित्व होगा। इस तरह पूंजीपतियों से वे कहा करते थे कि आप अपने पूंजी का प्रयोग त्याग करके करें। उनका उद्देश्य केवल एक ही था कि संपत्ति का उपयोग सामान्य कल्याण के आधार पर हो, और उन्होंने राज्य के नियंत्रण की मांग रखी थी। क्यों रखी थी? कि राज्य द्वारा नियंत्रित पूंजी, ये जो ट्रस्टी बने हैं, ट्रस्टियों पर नियंत्रण होगा, तो इस प्रकार की व्यवस्था से राज्य और ट्रस्टी दोनों पर ही नियंत्रण रहता है। ठीक है, इस प्रकार गांधी जी ने
अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का विवरण हमारे सामने रखा। अब उनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत की मूलभूत विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, जो हमने अभी पढ़ा, जो अभी हमने चर्चा की, उसमें से उसकी मूल रूप से कुछ विशेषताएं निकल कर आती हैं। नंबर 1 कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समाज में समतावादी व्यवस्था में परिवर्तन करने का एक साधन है। इसमें पूंजीवादियों का जो स्थान नहीं होता, वरन पूंजी के स्वामियों को सुधारने का अवसर प्रदान होता है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में एक ये भी गुण पाया जाता है कि यह सिद्धांत हृदय परिवर्तन करता है। यह मनुष्य को धन और लालच की प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाता है। ठीक है। इसी तरह से यह संपत्ति के निजी स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता, केवल व्यक्ति की उचित आवश्यकताओं को ही स्वीकार करता है। आगे इन्होंने कहा है कि यह सिद्धांत जो है आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति को राज्य के कानूनों द्वारा नियंत्रित करने की बात भी कहता है। इसी तरह से यह धन के स्वामित्व से इतना संबंधित नहीं है जितना समाज के कल्याण से संबंधित है। यह उत्पादन लाभ के लिए नहीं वरन सामाजिक आवश्यकताओं के लिए यह सिद्धांत को प्रतिपादित करना चाहता है। इस तरह से यह सिद्धांत जो है आय की न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं को निर्धारित करता है और भिन्नताओं को समाप्त करना चाहता है। इस प्रकार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है गांधी जी द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों का अंत करने की धारणा पर आधारित है। ठीक है, थैंक यू।